फतेहपुर जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने किराना व्यापारी से 6 लाख लूटकर वो वहां से भाग गए। मामले की भनक लगने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दौरा किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश भी दिए। कौशाम्बी के रोही बाईपास पर ओवरलोड बालू के ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में इतना अधिक बालू लोड किया गया था कि उसको निकालने के लिए 3 क्रेनों को मंगवाना पड़ा। संत कबीर नगर के मेहंदावल तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी जमकर कहर बरपा रही है। नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इसके चलते 4 दर्जन गांव जहां बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, वहीं किसानों के हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चली है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के एमएलसी और मंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच पार्टी में दरार की सुगबुगाहट शुरू हो गई। व्यापारियों का हित न सोचने का आरोप लगाकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और व्यापारी नेता मकुखन लाल गोयल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंकज सिंह को डीजी बीएसएफ बनाए जाने पर आजमगढ़ के महुआ पार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। बलिया में पुलिस ने गुप्त सूचना पर चेकिंग कर 2 अलग अलग जगहों से 5 शराब तस्करों को पकड़ा है और उनके पास से भारी तादाद में देसी अंग्रेजी शराब मिली है। चंदौली के हिनौती दक्षिणी गांव की बदली तस्वीर। गांव के लोगों को मिली मूलभूत सुविधाएं। योगी सरकार आने के बाद बदली गांव की तस्वीर। जौनपुर में एक शिक्षा मित्र ने अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसको लेकर आए दिन कलह होती थी। सोमवार को भी दोनों में विवाद हुआ और इससे गुस्से में आकर पत्नी ने पति के सर पर लाठी मारी। चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। प्रतापगढ़ से जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचे राजा भैया ने भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राजा भैया ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। साक्षी महाराज ने कहा कि बसपा सपा के सत्ता में आने के सपने सपने ही रह जाएंगे और बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। रायबरेली में निबंधन कार्यालय में बेटी के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्ग और बेटी को दबंगों ने जमकर पीटा। बुजुर्ग और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। 5.5 महीने बाद आज से एक बार फिर कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। वर्तमान सत्र में यह पहला मौका होगा जब स्कूल खुलेंगे। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 शिफ्टों में ही पढ़ाई होगी। सीतापुर में चलती बाइक में अचानक आग लगी तो बाइक सवार युवक ने किसी तरह जान बचाई। आग लगती देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ लग गई। आनंद फानन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी तहसील गोला इलाके के बजेड़ा गांव के पास शारदा नदी का तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। वहीं गांव में पानी पहुंचने का खतरा मंडराने लगा। जिलाधिकारी अरविंद चौरसिया ने सोमवार को ही अलर्ट जारी किया था। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी है। मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजा फतेहपुर नाले के पास ही मुठभेड़ हुई। बाराबंकी में सरयू नदी में आई बाढ़ से जिले के रामनगर, सिरौली, गौसपुर और फतेहपुर तहसील के कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। तराई वासियों के लिए ये बारिश मुसीबत बन गई। लखनऊ में आज सीएम योगी देंगे उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा बेघर लोगों को अपने घर की सौगात। पीएम आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का आज गृह प्रवेश होगा। सीएम देंगे लाभार्थियों को उन्हें अपने घर की चाबी। 6,637 करोड़ की लागत से ये आवास बने हैं। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसके अलावा अलीगढ़ में आज होगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की त्रयोदशी संस्कार का आयोजन। 13वीं में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी शामिल होंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह, उत्तराखंड की राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र समेत कई केंद्रीय और राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। त्रयोदशी संस्कार का आयोजन पैतृक ग्राम अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में किया जाएगा।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां वोटर्स को सम्मेलन और यात्राओं से रिझाने की कवायद में जुटी हुई हैं। इस क्रम में बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जिसका चौथा चरण शुरू होगा श्रावस्ती और बलरामपुर से। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन 4 सितंबर तक चलेगा। साथ ही आज समाजवादी पार्टी से पीलीभीत से जनादेश यात्रा शुरू होने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा आज बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद पहुंचेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की किसान पटेल यात्रा आज बलरामपुर पहुंचेगी। इसके अलावा नोएडा में आज आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा संकल्प यात्रा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जाएगी तिरंगा संकल्प यात्रा, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया होंगे। मनीष सिसोदिया यूपी में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर कर सकते हैं अहम घोषणा। वाराणसी बीएचयू में आज से फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पिछले दिनों हुए बवाल के बाद कमिश्नरेट सतर्क है। प्रशासन ने शांति बहाली का दावा किया है। सहारनपुर आज से दारुल उलूम देवबंद में भी शिक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से 1.5 साल से दारुल उलूम में शिक्षण कार्य बंद था। और आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या खास है। चंपावत के टनकपुर जाएंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर में अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम होगा। जगबुरा पुल बनबसा से टनकपुर तक मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे आज। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड की 26वीं बरसी है आज। सीएम खटीमा में निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा चकरपुर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। राज्य गठन के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री बरसी में शामिल।